आज मेरे ज्योतिष चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत लोग नाराज़ भी हैं और कुछ लोग इंतज़ार करते करते उब गए हैं। इसके बात के लिए, इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैंने सोचा कि कुछ समस्याएं हैं जो हम लोग के सामने आ रही है, तो जिनके भी घर में हम माता पिता हों, भाई बंधु हों, कोई प्रिय मित्र हों, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनसे अक्सर लोग नाराज़ रहते हैं। वे भी सोचने पे मजबूर हैं कि क्या मेरे में कमी है कि हमसे कोई दोस्ती करता है लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, या घर के लोग हमेशा शिकायत करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा ज़रूरी है, सोचने की तरीके अच्छे हैं, फिर भी हमें परिणाम गलत मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं हमसे कुछ कहते हैं कि क्या बात है कि हमसे घर के लोग भी नाराज़ रहते हैं, बाहर के लोग भी जुड़ते तो ठीक है लेकिन बहुत दिन तक साथ नहीं देते। तो ऐसे लोगों को समझाने में एक कड़ी है कि यदि आपका कोई मित्र, आपके घर में कोई संतान ऐसी जन्म लिया हो, ऐसे संतान का जन्म हुआ है, ये तो पूर्व की प्रकृति है, पूर्व के कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है, तो उनके हाथ की रेखाओं को हम एक बार अपने ध्यान में रखें। ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी सोचने की बात है। सबके घर में लोग हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना। आज परिवार टूट रहा है, आज सभी स्वतंत्र जीना चाहते हैं, कोई दबाव में जीना नहीं चाहता। तो इसी कड़ी में एक बात है जो हमारे हाथों में ये जो रेखा होती है, अक्सर मस्तिष्क रेखा ये है बीच वाला, और ये जीवन रेखा, तो अक्सर हाथों में तो एक जगह से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ हाथों में अक्सर ये अलग अलग होती है और इनके बीच काफ़ी दूरी होती है। तो जीवन रेखा इधर जाए और मस्तिष्क रेखा सीधा हो या थोड़ा मुड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ उद्गम स्थान पर कुछ दूरी हो तो हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रकृति के लोग बुरे होते नहीं हैं लेकिन दिखते बुरे हैं, क्योंकि ये दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते, सामने वाला क्या चाहता है। वे अपनी बात थोप देते हैं, अपना विचार सामने वाले पर डाल देते हैं, लोगों को दबाव महसूस होता है, लेकिन वे ऐसा करना चाहते नहीं हैं। वे भी सोचते हैं कि क्यों हमसे ऐसी गलती हो जाती है, क्यों नहीं हमसे लोग खुश रहते हैं। होता क्या है कि वे बात को समझने में अपने तरीके से समझते हैं। तो यदि हम माता पिता हैं या एक जिम्मेवार दोस्त हैं, तो हमें वैसे, यदि आपके घर में कोई संतान हो या मित्र हो, तो उसके बातों को समझिए कि वह अपने ढंग से कहता है, किसी बात को वो अपने ढंग से समझता है। आपको समझाना चाहता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, ये हम पर दबाव बना रहा है। अब वह व्यक्ति खुद से क्या कंफ्यूज रहता है कि हमारी बातों को लोग नहीं समझते हैं, लोग की बातों को नहीं समझते हैं। तो जिनका भी हृदय, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग हो, वे भी ध्यान दें कि अपनी बात को अपने सामने वाले को समझाने के पहले ये बात कहें कि ये मेरे सोचने का तरीका ये है, अब आप बताइए कि हम क्या करें। और यदि आप गार्जियन हैं चाहे अब मित्र हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके मित्र या आपके परिवार के कोई जन का अलग अलग है, तो उसको स्वतंत्रता दीजिए अपने विचारों को कहने के लिए। यदि वह अपने विचार व्यक्त कर देता है तब उसको आप समझाइएगा तो समझेगा। लेकिन यदि आप अधिकारपूर्ण चाहते हैं कि नहीं तू गलत हो, मैं सही हूँ, तो ऐसे कहकर समझाइएगा, तो अलग अलग जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जिसका होता है वह कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता, अपने को समझा नहीं पाता है। तब तक क्या होता है कि बीच में आपसी दूरी बढ़ जाती है। तो परिवार में या समाज में आपसी दूरी बढ़ गई तो आज लोगों को इतना धैर्य नहीं है कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए वे लोग समय दें। तो हम हर परिवार के हर माता पिता को और हर एक जिम्मेवार रिश्तेदार को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि जिनके भी साथ आप रहते हैं उनकी यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है, तो इतना जानिए कि जिसका एक साथ है और जिनका अलग अलग है, दोनों के सोचने के तरीके अलग हैं। यदि हम सामने वाले की बात को नहीं समझेंगे तो फिर हमारे अंदर दूरी हो जाएगी। तो हम जिनके अलग अलग हैं वे लोग हर बात की सच्चाई तक जाते हैं, और किसी के बात को, अब जैसे जिसका एक साथ है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, वे लोग सामने वाले की बात को मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं, बाद में उसका अन्वेषण करते हैं और सामने वाला कैसा है इसका निर्णय करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं शुरू में ही नहीं मानते हैं, ये अपने तरीके को समझाएंगे सामने वाले को तब उसकी बात मानेंगे। यानी जिसकी बात वो मानते हैं, यानी जो इनकी बात को मानता है उन्हीं की बात को मानते हैं। और जो दबाव बनाकर सोचते हैं कि मेरी बात को पहले मान जाओ तू गलत हो, तो वैसे लोगों की बात मानने में
थोड़ा बहुत देर करते हैं और ये अपने को समझाते समझाते ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला रुष्ट हो जाता है। तो गलत कोई नहीं होता, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक में है, यानी वह अनुशासित दिखता है। ऐसा लगता है समाज को कि हमारी बातों को सबको मान लिया, होता नहीं है। वे लोग बाद में उसका निर्णय लेते हैं, लेकिन जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होता है वे पहले आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके अनुसार नहीं मानेंगे, वे अपने अनुसार आपको मनवाएंगे। तो आप पहले यदि धैर्य रखते हैं तो पहले उनकी बातों को सुन लीजिए, उनके तौर तरीके समझ लीजिए, उनके सोचने का भी तरीका अच्छा है, आपका भी अच्छा है। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, समाज में आपके रिश्तेदार बने रहेंगे। यदि आप अच्छे जीवन जीना चाहते हैं तो बिना समाज के नहीं जी सकते हैं। तो हमें अपने दर्शकों से आग्रह है कि आज यदि आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं तो उनको आप तरीका बदलिए समझने का और समझाने का। धन्यवाद।